नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डम्बल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाटा स्टील मैराथन जो कि 21 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई, उसके बारे में अपना अनुभव शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा जिन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अगला इवेंट, चाहे आपका कोई सा भी कैटेगरी हो, 5K, 10K, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, उसमें बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और इस चीज को लेकर के मैं अपना जो पुराना, इससे पहले मैं 2024 में भी टाटा स्टील मैराथन का पहला एडिशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा जो टाइम आया और इस बार जो टाइम मेरा आया, उन दोनों को भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आप कुछ चीजों को सीख सके, समझ सके और अपना रनिंग को बेटर कर सके। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ऐसा कंटेंट बहुत कम लोग बताते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही अंदर का चीज़ें हैं जो कि जब आप रन करते हो तो तभी आप ये चीज़ समझ पाते हो। कुछ चीज़ें हमेशा हम लोग का इवेंट में जब कभी भी जाते हैं तो कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग से मिस्टेक हो जाता है। अब वही सब चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर में इस चीज़ को महसूस किया है और उसको मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं ताकि आप लोग अपना इवेंट में मेरी जैसी गलती ना करें और अपना बेटर रिजल्ट लाएं। देखिए, ये अभी इसको मेरा अपना फिनिशर मेडल है और मैं अभी जो भी कंप्लीट किया 1 घंटा 45 मिनट में। और मेरा एज कैटेगरी में आप 24 का रैंक है और ओवरऑल आप पूरा इंडिया का देखिएगा तो 142 रैंक मेरा है। और आप लोग को मैं एक और बात बता दूं, जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी नहीं हूं। ये मिला के मुझे मात्र 3 साल हो रहा है। इससे पहले मैं अनफिट था, काफ़ी अनहेल्दी था और वहाँ से मैंने ये जर्नी को अपना किया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने साथ में जो डिफेंस के बच्चे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, एसएससी जीडी का, आर्मी का, पुलिस विभाग का। तो मेरे को उतना समय मिल नहीं पाता है अपना ट्रेनिंग करने के लिए, फिर भी मैंने ये टाइम निकाला है 1 घंटा 45 मिनट का। तो काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ और इसी चीज़ को लेकर के मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सके और अपना टाइम को बेटर कर सके। और साथ ही साथ मैं जैसा बोला कि पहला टाटा स्टील मैराथन जो 2024 में मैंने किया और अब इस बार 2025 में मैं किया, उन दोनों को मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा ताकि आप समझ सको कि क्या आखिर मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैं अपना टाइम को बेटर नहीं कर पाया। अभी देखिए, 2024 में मेरा जो टाइम आया था वो आया था 1 घंटा 43 मिनट का और इस बार आया है 1 घंटा 45 मिनट का। 2 मिनट का मुझे नुकसान हुआ है। अब 2 मिनट का नुकसान ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को मैनेज नहीं कर सकता था, मैं कर सकता था, पर इसमें क्या कमी रह गई वो चीज मैं बता रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही काम का बात होगा और आप लोगों के लिए अगला इवेंट के लिए ये एकदम रामबन का जैसा काम देगा। ये पहला जो चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना जो लाइनअप है उस पर मिस्टेक नहीं करना है। सबसे बड़ा गलती, आपको जो भी सेक्शन मिला है, मुझे मेरा सेक्शन ए है तो मुझे अपना सेक्शन ए में लाइनअप में ध्यान देना है। देखिए, सेक्शन ए ऐसा नहीं है कि मेरा अगर 1 घंटा 45 का टाइमिंग मेरा है तो वहां सेक्शन ए में सारे के सारे लोग 1 घंटा 45 के हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको 1:50, 1:55 के भी लोग मिलेंगे। तो अगर आप 1:50, 1:55 के साथ में अगर आप लाइनअप लेने लग गए तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप अगर 1:45 के खिलाड़ी हैं तो आपको उसी लेवल के लड़कियों के साथ में रनिंग करना है, उसके सामने उसको खड़ा होना है। क्योंकि जब वेव खुलेगा तो आप जब उसके साथ फ्लो में रन करोगे तो वैसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो आप अच्छा कर पाओगे। मेरे साथ क्या मिस्टेक हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गहराई का बात बता रहा हूं, शायद ही ऐसा कंटेंट कोई बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन को। सबसे पहला बात कि लगेज काउंटर में मैं अपना लगेज को बहुत ही लेट में सबमिट किया और लगेज को लेट में सबमिट करने के कारण मैं जब लाइनअप के लिए गया तब तक वेव ए में भी बहुत से लोग जमा हो गए थे। अब लोग ज्यादा जमा हो गए तो मुझे पीछे में लगना पड़ा, मजबूरी बस। कोई भी वहां पे आपको जगह नहीं देगा आगे जाने का, क्योंकि बहुत ही सब चिपके हुए रहते हैं। आप लोग मैराथन रन करते हैं, आप लोग इस चीज को अनुभव करोगे। हर कोई चिपका हुआ रहता है, आपको आगे जाने का मौका ही नहीं देगा। तो आप जितना जल्दी जाओगे, जितना आगे में रहोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने लोग आगे में खड़े रहते हैं वो सब अच्छे रनर होते हैं। अगर आप उन लोगों को के साथ में पेसिंग आप लोगों को अच्छा मिल पाएगा, उसके साथ अगर आप निकलते हो तो बहुत अच्छा होगा। 2024 में मुझे बहुत ही अच्छा पेसिंग मिला था, मैं काफी अच्छे लड़कों के साथ में रन किया था। मेरा 15-16 किलोमीटर तक मैं उन लोगों के साथ ही रन किया था, जिसके कारण मेरा 2024 के टाइम पर मेरा
10K से लेकर के हाफ मैराथन तक मैं सब में पीबी आया था, क्योंकि मुझे अच्छा पेसिंग मिल गया था। पर इस बार मैं जब भीड़ में फंस गया, पीछे रह गया, तो मुझे पेसिंग में मुझे उतना अच्छा मिला नहीं। तो मजबूरी बस मेरा मैं किसी भी लोगों के साथ में रन कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ का प्रॉब्लम हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में जाकर लाइन में लगना है। स्टार्टिंग में लाइन लगोगे कैसे, आप अगर किसी के साथ में गए हैं, कोई आपका फ्रेंड वगैरह है, रनिंग खत्म होने के बाद में आप उनके साथ में नाचिए, गाइए, फोटो खिंचाइए, सब कीजिए। पर वहां पर आपको एक दिन सिर्फ मिला है अपना अच्छा टाइम निकालने का, तो आप अपना लेवल का लोगों के साथ में रन करें। देखिए वहां पर एक चीज और मैं इसमें बात बताता हूं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी आपको मिलेंगे जो कि आपसे बहुत अच्छे रनर होंगे, पर वो भी पीछे ही रह जाएंगे, किसी भी कारण उनको भी लेट हो सकता है, तो वो पीछे रह जाएंगे। पर उन लोगों का क्षमता इतना है कि वो शुरू में ही इतना स्पीड कैच करने के लिए निकल जाएंगे, पर आपका क्षमता नहीं। अगर आप उनके साथ अगर जाओगे तो आपका हार्ट रेट इतना हाई हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला तो लाइनअप को मैंने इतना तरह से समझाया आपको। दूसरा जो चीज है वो है आपका पेसिंग। आपको अपना पेसिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप मेरा 2025 का इस बार देखिएगा स्प्लिट, तो यहां पर क्या है कि मैं अभी सब 4 का पेस में शुरू का 10 किलोमीटर तक में मैं रन किया हूं, पर मैं पिछला 6 महीना से 4 का पेस में मैंने कभी रन ही नहीं किया है। क्योंकि मैं फिर से बोलूं कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, एसएससी डिफेंस के लोगों बच्चों को, तो मुझे कभी भी मैं इन लोग इतना पेस में दौड़ा ही नहीं हूं। लगातार 10 में जिस पेस में आपने कभी दौड़ा ही नहीं है, उसमें आपको पहला दिन ही इवेंट के दिन जाकर रनिंग करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही टफ होता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी टारगेट है उस पेस में आपको अपना प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के पॉसिबल है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। हार्ट रेट आप देखोगे मेरा 2024 का 2025 का 2024 में मैं अपना हार्ट रेट मैं 170 प्लस में जा रहा हूं, और इस बार मैं 140-50 में ही रन कर रहा हूं। तो यानी कि मेरा क्षमता ज्यादा था, पर मैं अपने आप को पुश नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे उस तरह का पेसिंग ही नहीं मिला। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका कैपेबिलिटी आपको चेक करना है। और ये चीज कैसे आएगा, ये चीज आएगा रनिंग जो है ना, वो आपका जो होता है वो मेंटल गेम है, फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। अगर आपने उस पेस में पहले से प्रैक्टिस की है, मैं 2024 में बहुत ज्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रिपीटेशन वगैरह लगा रहा था, जो कि मेरा सब 4 का पेस में था, पर इस बार मैं वो काम नहीं कर पाया, तो जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर गया। मुझे लग तो रहा था कि मैं कर लूंगा, पर मैंने उस तरह का प्रैक्टिस कभी किया नहीं था, तो अंदर से एक डर था। तो डर होने के कारण देखिए मेरा यहां पर एचआर 2024 में मेरा इतना एचआर है 170 175 का, उसमें मैंने आराम से कंप्लीट कर लिया, और इस बार मैं उसका 20 पॉइंट कम में रन कर रहा हूं। यानी कि मेरा क्षमता था 2024 से 2025 में मेरा फिटनेस लेवल और ऊपर ही हुआ है, कम नहीं हुआ है, पर मेरा प्रैक्टिस नहीं होने के कारण मुझे नुकसान हो गया। अब यहां पर मोटा मोटी आपको क्या है, लाइनअप अच्छे लोगों के साथ लाइनअप लगेगा, अच्छा पेसिंग मिलेगा, शुरू का 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपने जितना निकाल लिया उतना अच्छा आपको रहेगा। दूसरा कि आपको अपना जो पेस में आपको रन करना है, जो आपको टारगेट आपको निकालना है, टाइम निकालना, उस पेस में कम से कम छोटा छोटा ही स्प्लिट में आप रन करके रखो, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तीसरा, अपना हार्ट रेट को आप चेक करो कि क्या है नहीं है। इसके बाद आता है काम आपका माइलेज का। मैं वीकली माइलेज मेरा बहुत ही कम हो गया था, पिछला 1 साल से वीकली माइलेज मेरा पूरा ड्रॉप हो चुका है, 50 55 60 इतना ही चल रहा है। पर अगर आप इतना सब 4 का अगर आप पेस लेकर चल रहे हैं, तो आप पाओगे कि जितने लोग भी इस पेस पे रन करते हैं उन लोगों का वीकली माइलेज बहुत ही तगड़ा होता है, 80 100 इस तरह का माइलेज पे चलते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो कि 50 60 का माइलेज में ये टाइम निकाल पाते हैं। तो आपको वीकली माइलेज पे काम करना पड़ेगा। वीकली माइलेज करने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपका बॉडी बहुत कम थकता है, जितना कम थकेगा उतना आप लंबा रन करोगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि आपको हाइड्रेशन और फ्यूलिंग का विशेष ध्यान रखना है। आप हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में हाइड्रेशन जरूर करें, फ्यूलिंग करे चाहे नहीं करे, हाइड्रेशन जरूर करें, यानी कि पानी वगैरह इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जरूर पिएं। इससे आपको क्रैम्प वगैरह नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर फ्यूलिंग का बात करें, एनर्जी जेल वगैरह का, तो आप जो भी ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको बढ़िया से चेक कर लिए, नहीं तो आपको ऑन रूट में अगर आप अलग तरह का एनर्जी जेल ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप जितना हो सकेगा उतना रनिंग को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पानी पीने के लिए दाएं बाएं होते हैं,
एनर्जी जेल वगैरह कहीं कोई रास्ता में दे रहा है, उसको लेने के चक्कर में भाग रहे हैं। कोई कहाँ पे कोई फ्रूट्स दे रहा है तो उसको लेने के चक्कर में जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अपना पेस भी टूटता है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कवर करते हैं। 200 मीटर 300 मीटर अगर आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, तो जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं वो मिस हो जाएगा। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजर ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। मैं सिर्फ एक चीज का कमी रह गया ऑर्गेनाइजर में, और शायद आप लोगों ने भी ये मिस किया होगा कि ये लगेज काउंटर को लेकर के काफी प्रॉब्लम हुआ। पर्सनली मेरा भी लगेज मुझे मिल नहीं पाया टाइम पर, और इतना रन करने के बाद शरीर बहुत मौसम ठंडा था तो काफी प्रॉब्लम हो रहा था, और लास्ट में जैसे तैसे करके वो मिला। तो लगेज का वो चीज के लिए अगर बेटर कर सके तो और अच्छा रहेगा। और बाद बाकी पूरा सब कुछ सही था। और आने वाला समय में मैं अभी कोलकाता फुल मैराथन का अ, तैयारी में लग गया हूं, और इसमें मैं फुल मैराथन का डिस्टेंस रन करूंगा। ये मेरा कोलकाता मैराथन का हाफ मैराथन का 21 किलोमीटर में मेरा एज कैटेगरी में मेरा 3rd रैंक है, पोडियम फिनिशर हूं मैं। और इस बार पिछले बार तो 21 के लिए किया, इस बार मैं 42 करने के लिए जा रहा हूं। तो आप में लोग में से जो कोई भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर में जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में रन करूंगा, और ये मेरा ऑफिशियली दूसरा फुल मैराथन होगा। इससे पहले मैंने टाटा मुंबई मैराथन रन किया है 3:20, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 3:20 में निकाला था, सिर्फ 2 साल का तैयारी में। और इस बार देखता हूं कि इस बार मेरा तीसरा साल होगा और मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट होगा फुल मैराथन का। देखता हूं मैं क्या टाइम ब्रेक कर सकता हूं। ट्राई करूंगा कि 3:20 का कम से कम 5 से 10 मिनट को ड्रॉप करने का। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरे इस आज के वीडियो से कुछ सीखने जाने के लिए मिला होगा। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा रन किया, आप लोग से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई, और आगे चलकर भी हम मिलेंगे। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत लड़कों ने अपना पीबी लेकर के आया, और जिन लोगों ने पीबी लेकर नहीं आया है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मौका मिलेगा। और मैं जिन बातों को बोला हूं इन बातों को ध्यान रखिएगा, और आने वाला समय में मैं अपने चैनल के माध्यम से और भी इस तरह का आउटपुट दूंगा, जो कि मैं पर्सनली जो फील करता हूं वही आपको बता रहा हूं। यही सब रियल बात है, सब कोई बताता नहीं है कि क्या चीजें कमियां रह गई। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग सब कुछ रनिंग को सीखें, और अपना अपना रनिंग को बेटर करें, और एक हम लोग रनिंग कम्युनिटी बने। आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर में जुड़ सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।